पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। शब्द 115 सतगुरु कबीर साहब के बीजक के शब्द है, सुने समझे और विचार करें। संतो ऐसी भूल जग माही, जात जीव मिथ्या में जाही। पहले भूल ब्रह्म खंडित जाई आप ही मानी, जाई भूमि भूलत इच्छा कीन्हे, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होए बैठे नाना ग्रंथ चलानी, वही भूल में सब जग भूला, भूल के मरम न पाया। 184 भूलत कहिए, भूलत जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। हे भाई, संसार में बहुत पहले जो है ये मिथ्या जीव जो है, ये ब्रह्मा अखंडित झाई आप ही मानी। जड़ चेतन के सही निर्णय ना होने से जड़ चेतन के दोनों के एक मान करके ये सनातन पुराने समय में सब भूले हुए हैं। एक दूसरे के जो है सही निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, और इसी में अनेक तरह के इच्छा किए, अनेक तरह के ग्रंथ बनाए, सब अपने अहंकार में अपना अपना मत मजहब या अपना अपना ग्रंथ मनमानिक चलाए, और यही भूल जो है सभी को भ्रमित कर दिया। इस भूल के रहस्य को ना जान पाए। 184 भूलते कहिए, भूलत जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल के औसत पारख सबकी भाई। ये जड़ चेतन के जो ग्रंथि है, ये सबके समझ में ना आता है। आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान ये तो चेतन आत्मा के ऊपर है, लेकिन तत्व ज्ञान और जड़ ज्ञान ये दोनों जो है प्रकृति के ऊपर है। और आज से कई हजार बरस पहले कपिल भगवान शाख दर्शन के एक शास्त्र बनाए थे, जिसमें जड़ और चेतन के दोनों के निर्णय आज से कई हजार पहले कर दिए थे। उस ग्रंथ के नाम है शाख दर्शन। उसमें जो है पंच महाभूत के 25 प्रकृति के तसल्ली से खोल करके विवरण बताया गया है। ये 25 प्रकृति जड़ है, इसके जो ज्ञान करता है वो चेतन है। लेकिन फिर भी जो है इस बात के तोप दिए, ढांक दिए, गुप्त कर दिए,
अंध विश्वास के सामने खिचड़ी बना करके लोग के भ्रमित करके मूर्ख बना करके पागल बना दिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अच्छे अच्छे विद्वान भी भटकते रहे, अटकते रहे, सटकते रहे और पूरी जिंदगी जो है वेद के अहंकार में पच मरे और रहस्य को ना जाने। ये संसार के अंदर जो है बड़ा जो है ब्रह्म जो चेतन आत्मा है वही परमात्मा है। संसार के अंदर एक जाति के पंडित होता है और एक जो है विद्वान आदमी को पंडित कहते हैं। यहाँ पर जो ब्रह्म ब्राह्मण जो शब्द कहा गया है, यहाँ ब्राह्मण उसको कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है। लेकिन जो नहीं जानता है वो भी उसके अहंकार में फूलता है कि हम भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण के मतलब होता है कि सब आचरण से संपन्न हो और सतगुण को धारण करने वाला हो, आचरणशील है, उसको जो है ब्राह्मण कहते हैं या पंडित कहते हैं। जो सत्य, दया, धर्म, न्याय और शाकाहारी हो, नशा मुक्त हो, शाकाहारी भोजन हो, किसी प्रकार के नशा ना हो, अभक्ष भोजन ना हो, आचरण उज्जवल हो, और प्रेम करता हो, सबसे व्यवहार उज्जवल हो और सभी के प्रति जो है सबके दुख सुख में शामिल होता हो, आत्मज्ञानी हो, विवेकी हो, सरल हो और धैर्यवान हो, शीलवान हो, उसे पंडित कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है शीलवान होना, आत्मज्ञान होना, स्वाध्यायी होना, सुख दुख को एक दूसरे में शामिल होना, समझना, ये सब जो है पंडित के गुण है। अगर अज्ञानी है और वो खाली जाति के पंडित है और अहंकारी है, आचरणहीन है, दुर्गुणी है, तो उसके केवल थोथा ज्ञान है। कई जगह ऐसे लिखा है कि कितना हो मूर्ख अगर पंडित होता है उसको पूजना चाहिए, अब बाकी कितनों विद्वान हो वो जो उसको नहीं पूजना चाहिए। ये बात गलत है, ये घोर पाप है, ये मिलाया गया है। इसको समझो, जानो, आपस में लड़ो मत। इसलिए कि ये संसार के अंदर जो है ये देश बहुत साल गुलाम था, इसमें लोग जो है सभी अपने मतलब के बात के घुसेड़े, एक पक्ष जो है और एक जो है, एक हिंदू होता है, एक मुसलमान होता है और एक गद्दार होता है जो कभी नहीं चाहता कि हिंदू मुसलमान ये आपस में मिल के रहे। वही तीसरा जो है गद्दार ऐसा होता है कि मस्जिद में जा कर के सुअर के मांस फेंक देगा और मुसलमान को भड़का देगा और मंदिर में जा कर के गाय के टांग, खूर, पोंछ, इस तरह से कुछ पहचान युक्त आइटम डाल देगा, फेंक देगा मंदिर में और हिंदू के भड़का देगा। ये दोनों जब आपस में ये जानवर के जैसे विचार ना करेंगे और नरसंहार करेंगे तो वो मजा लेगा। यही दोनों के लड़ा करके इतना विवश कर दिया कि वो शासन करता रहा इस देश के ऊपर और उसी का ये गुलाम था। आज वही कमी आज भी है। आज हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर, पारसी यहूदी के नाम पर ये जो है जो गद्दार है, ये सब एक दूसरे के भिड़ा करके लड़ाता रहता है और मजा लेता रहता है। यही आपस में मेल ना होने की वजह से ये देश कोई 1000 बरस गुलाम था और जीतने आए वो सारे लूटने में
और मारने में कामयाब रहे और ये देश के गुलाम बनाने में कामयाब रहे। इतना पिटाने के बाद, इतना दिन गुलामी सहने के बाद सबसे दास के अनुरोध है कि ये जो लड़ाने वाला तत्व है इसके सब पहचान करो और इसके जिसके भड़काने जाता है उसी के पकड़ के पीट दो, मार डालो। यही धर्म है। तो इसलिए सबसे सावधान रहनी है। ये लड़ाने वाले लोग हैं, इनके जो है हिंदू मुसलमान के या सिख ईसाई के मेल एकता से वो डरता है कि हम इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। ये सब एक हो जाएंगे और बुद्धिमान हो जाएंगे तो हम कैसे शासन करेंगे। इसलिए सावधान हो जाओ, आपसी लड़ाई बंद करो और गद्दारों के पिटाई करो और आपस में मेल करके रहो। ये मनुष्य जाति जो है एक जाति है, ना धर्म में बटो, ना मजहब में बटो, ना नीच ऊंच के भावना में बटो। ये सारे बंटवारा जो है गद्दारों के देन है। इसलिए जो है मनुष्य 5 तत्व से बना है। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। ये संसार में पांचों से शुद्ध और कुछ है? ये पांचों छोट है, बड़ा है कि ये शरीर के तुम भेदभाव करते हो। ये पाखंडी जो बांटने वाला है ना, वो पिटाने के काम करता है। इसलिए उसको पीटने में दोष ना है। इसलिए आपस में बटो मत, आपस में मेल करके रहो और उसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है आचरणशील है और रहनीदार है और सात्विक कर्म करता है, आत्मज्ञानी है और स्वाध्यायी है और सेवा धर्मात्मा के काम करता है, वो पंडित है, देवी देवता है, उसको कुछ भी कह सकते हो। आचरणहीन है और दुर्गुणी है और पापी है और अहंकारी है, तो ये शैतान है, इससे बच के रहो। क्योंकि एक के शकल में देवता राक्षस दोनों हुए। ये कही जो है कश्यप ऋषि के द्वितीय अतिथि से देवता राक्षस दोनों पैदा हुए। ये दोनों आपस में लड़ते मरते रहे और दोनों में अच्छे बुरे होते रहे और अच्छे बुरे के अलावा गद्दार होते रहे जो दोनों के लड़ाते रहे और वो सक्षम रहे और वो राज करता रहे और बाकी ये दोनों के लड़ा करके और तोड़ करके या मजबूर करके गुलाम बना के रखा। इसके समझो, जानो, विचार करो। संसार के अंदर जो है यह हवन के नाम पर पशु के बलि देना और जानवर के या पशु पक्षी के, जानवर के या आदमी के लिए भी काट करके हवन दे देते थे। ये सब राक्षस है। ये संसार के हवनवादी जो है पाखंड करते हैं कि बिना हवन के कुछ ना होता है। अब भगवान खुश होता है, बारिश होता है, अब भला होता है, कुछ भी ना होता है। वो उसको कमाने का दुकानदारी है, उसी की आड़ में वो पैसा कमाता है और अपना धंधा चलाता है। इसलिए ये संसार के दुनिया सब लोग जो है अंग्रेज है, ये दुनिया के सब देश वाले ये हवन को नहीं मानते और नहीं करते तो उनके कल्याण ना होता है। ये प्रकृति के ये शुद्ध करेंगे और जो है धुआं करके और वो जो है दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। यहाँ हवन के मतलब होता है कि भूखे के पानी पिला दो, प्यासे के भोजन करा दो, वस्त्रहीन के वस्त्र दे दो और मनुष्य के मजबूरी में सहायता कर दो, रहने का ठिकाना दे दो और मजबूर के किसी के लड़की के शादी करने के समर्थ ना है तो उसके शादी करा दो। यही जो है हवन है, अयोग है। इसको ठीक से समझे।
ये जो है वेद में जो बताया गया है उसका अर्थ यही है। धुआं धापाड़ करके और उसमें नर संहार ना करनी है, घोड़ा के बलि करके हवन ना करनी है, और इसमें पशु बलि, पक्षी बलि, कीड़ा मकोड़ा के बलि करके हवन ना करना है। यहाँ पर जो है अज्ञान जो है, संसार के मुर्दा के पूजोगे तो मुर्दा बनोगे, जिंदा के पूजोगे तो जिंदा बनोगे। भूतवा के पूजले भूतवा होई। हे भाई, अगर भूत के पूजोगे तो भूते बनोगे। मांस मछरी के करे आहारा, 64 जन्म गीध अवतारा। अगर मांस मछली अंडा मुर्गी खाओगे, कबूतर कबूतरी खाओगे, पशु पक्षी खाओगे, तो तुम भी उसके बदला देना पड़ेगा। ये इसको ठीक से समझना। अगर कोई मर जाता है तो लुटेरा आते हैं, वो जो है 16 कराएंगे, 13 कराएंगे, कजिया कराएंगे, सतधन कराएंगे। एक महापात्र होता है जो शराबी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं और बेस्यागिरी भी करते हैं। उनके जो है जब जाते हैं तो लोग ढेला मारते हैं कि इसको फिर दोबारा हमारे यहाँ आने के मौका ना मिले। तो इसलिए जो है ये जो है ये इस सब के पाखंडियों के पीछे पड़ करके लुटाना ना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं करते, तो उनके पूर्वज जो है क्या होता है, कुछ होता है। बहुत लोग हैं केवल सत्संग करा देते हैं, भंडारा कर देते हैं, लोक कल्याण के काम कर देते हैं, अपने पूर्वज के नाम से स्कूल अस्पताल बनवा देते हैं, इस तरह से सार्वजनिक अच्छे काम कर देते हैं, उसमें उसके बाप के नाम अमर हो जाता है। लेकिन ये पाखंडियों के कितनों रुपया लुटा दो, और वो पुरोहित होता है जो बचा खुचा होता है वो आके लूट लेता है। ये लुटेरन से सावधान हो जाओ। ये जो है कजिया श्राद्ध के चक्कर में जो है पढ़ना बेकार है। ये लुटाना ना है और सावधान रहना है। काली माई बना करके, बरहम बाबा बना करके, स्वती माई बना करके, आइए जो है डिहाइन बना करके, लोग के मूर्ख बना करके, आप माटी के पत्थर के डीह के पेड़ के पुजवा करके अंधा बना के देखते हैं सब कि ये मूर्ख बना है कि नहीं। गोबर में मांग के सेनुर लगा करके देखते हैं कि यही तेरा बाप है, इसी जगह माथा टेक, तो वो माथा टेकता है तो वो खुश होता है कि हाँ ये मूर्ख अच्छा बन गया है, इसको मूर्ख बना के पैसा कमा सकते हैं, हमारा धंधा ठीक चलेगा। तो कितने दिन मूर्ख बनोगे? उठो, जागो और आत्मज्ञानी बनो और अपना हकीकत कल्याण करो। हकीकत कल्याण जो है तुम्हारे माता पिता के सेवा करने में है, कि इसमें मेहनत लगता है। तुम भी चाहते हो कि फ्री फंड में पानी में नहा के मोक्ष कर ले, किसी पाखंडी के बात में पढ़ करके या लुटा करके हमारा मोक्ष हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। ये संसार के मोक्ष के मतलब होता है कि संसार के बंधन को छोड़ देना। जहाँ जहाँ आसक्ति है उस बंधन के तोड़ देना, उस बंधन के त्याग कर देना। तुम सोचते हो कि काशी में मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगा, प्रयाग में मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगा। वहाँ पर इसलिए कहा गया कि जितने मूर्ख होंगे वो यहाँ आके लुटाएंगे और हम लोग लूटेंगे, क्योंकि मूर्खन के जगह पर बुद्धिमान जो है वो जो है भूखे ना मरता है, वो लूटता है। ये सब दुनिया मेहनत करके कमाती है और वो बात बना के कमाता है।
कोई आदमी जाएगा किसी तीर्थ में तो उसको कहेगा कि इधर ऐसा करो ऐसा करो, और जब तक ले उसको लूट ना लेगा तब तक ले दम ना धरेगा। और लुटाने वाले जाके लुटा रहे हैं, मानते ना है, कहते हैं कि हमारा बाप जो है, ये हम जो कुछ देंगे हमारा बाप को मिलेगा। अरे जब जिंदा था तब भूखे मरता था, कपड़ा बिना तरसता था और रहने के जगह ना था, तो उस समय तुम्हारा कर्तव्य था सेवा करने के। तो जब जिंदा था तब तक तो सेवा किया नहीं, अब मरने के बाद पाखंड करते, ये तुम्हारे दुख के कारण बनेगा। इसलिए जो है संसार में भविष्य वक्ता एक होता है, वो दूसरा के भविष्य बताता है और अपने बैठ के रोड पर तूता से काटे निकलवाता है। उसके किस्मत में लिखा है कि जिंदगी भर रोडपति रहेगा, रोड पर बैठ के काट निकलवाएगा और दूसरे के भविष्य बताएगा और अपना भविष्य ना जानेगा। इसलिए भविष्य वक्ताओं से भी सावधान रहो, ये लुटेरा हैं, ये दूसरे के भविष्य बताते हैं, अपना भविष्य नहीं जानते। इसी तरह से सब जो है ये दुकान दौरी खोल के बैठे हैं, कुछ अंगूठी बेचते हैं, धागा बांधते हैं, तबीज बनाते हैं, लोग के मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भला हो जाएगा, ये हमारी बात मानो और हमके इतना पैसा दे दो। और ये जो है वो तबीज में जो है मुल्ला जो है वो जो है अल्लाह खुदा के नाम लिख करके और एक पर्ची में मोड़ करके उसमें भर के दे देता है, उसी में थूक देता है। पानी बना के देगा तो पानी में थूक के दे देगा, पिया देगा। ये सब ऐसे हैं। और इसी तरह से जो है लोग के मूर्ख बनाया गया। तो ये जो है कहीं जो है किसी के बहकाने में मत आ जाओ। ये संसार के अंदर जो है बहुत लुटेरा घूमते हैं। संसार से कल्याण जो है सतगुरु से होता है, संतों से होता है, सत्संग से होता है। और ये पाखंडी तुमको फरमा करके और तुम्हारा जीवन बेकार कर देंगे और तुमके जीवन भर रुलाएंगे। अब बताओ कि तुमके भला चाहिए, दुख चाहिए कि सुख चाहिए? सुख तो सतमार्ग में होता है और दुख पाखंड में होता है। इतना बूढ़ा हो गए जिंदगी भर बैठ के आप मुर्दा के लगे दांत चिदोड़ते हैं, भीख मांगते हैं। अब बाप महतारी जिंदा है और वो अगर पानी मांगता है, खाना मांगता है, कपड़ा मांगता है तो उसे जो है अपने पीछा छुड़ा के रखते हैं। संसार के प्रकृति के नियम है कि जो अपने बाप महतारी के सेवा करेगा उसके औलाद जो है उसके सेवा करेगी। अगर वो अपने बाप महतारी के सेवा नहीं करेगा तो उसके औलाद भी उसके सेवा नहीं करेगा। ये सावधान रहना। अगर अपने बच्चों के संस्कारी बनाना है तब बाप महतारी को संस्कारी बनना पड़ेगा। अगर बाप महतारी संस्कारी ना है या अपने बाप महतारी के सेवा नहीं करता है तो उसके बेटा बेटी संस्कारी नहीं होंगे और ना वो अपने बाप महतारी के सेवा करेंगे। तो अगर जो है तुम अपने बाप महतारी के सेवा करते हो तो तुम्हारे 3 पीढ़ी के कल्याण होगा, तुम्हारे माता पिता के सुखमय जीवन कट जाएगा और तुम्हारा औलाद तुम्हारे को भी बहुत ही स्वर्गीय सुख काट देगा। तो इसलिए बच्चों के संस्कारी बनाओ। और संसार के अंदर पारसी है, यहूदी है, ईसाई है, इस्लाम है और सिख है। संसार में धर्म परिवर्तन की ज़रूरत ना है। मनुष्य के अंदर जो है चेतन आत्मा जो है वही परमात्मा है और वही सबके कल्याण करता है। बस अपने के जान जाओ। जो आदमी अपने के जान गया वो संसार को जान गया, जो अपने के नहीं जाना वो किसी के नहीं जाना। इसलिए किसी गद्दार के बहकावे में मत आना। ये जो है हमेशा जो है दुख देने वाले लोग हैं। ये जो है हमेशा आपस में लड़ाएंगे, तोड़ेंगे, फूट डालो, राज करो। और इनके नीति है कि मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये सबको लड़ा करके कमज़ोर बना करके शासन करो।
क्या उनके मौका जीवन भर देते रहोगे? इतने गुलामी सहने के बाद भी होश में ना हो? ये दास के अनुरोध है कि उठो, जगो और अपना कल्याण करो और दूसरे के कल्याण करो और लोक हित में काम करो। इसलिए संसार के अंदर सारे बंधन के तोड़ के मुक्त हो जाओ, अपने ऊपर कृपा करो। जो आदमी अपना कल्याण चाहता है वो अपना कल्याण जो है, जो जोड़ा तीन तोड़ा हो रमैया राम। जो संसार में नेह मोह ममता लगाता है और बंधन बनाता है, वो बंधन के वही तोड़ता है। इसलिए किसी के बहकावा में मत रहो कि हमारा कोई कल्याण कर देगा। संसार में कोई नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकता है। भगवान या गुरु असंत, इन्हीं लोगों के भगवान कहा गया है। हमारे जो है वाल्मीकि रामायण में साफ शब्द में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, आज जितने राजा महाराजा हुए सभी ऋषियों के आश्रम पर जा करके आए अपना दुख उनको जो है भगवान नाम से संबोधित करते हैं। श्रृंगी ऋषि के यहाँ राजा दशरथ जाते हैं तो हाथ जोड़ करके नंगे पांव जा करके और पैर पर माथा पटक करके आए अपना कल्याण के याचना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमारा कल्याण कर दो। राम सभी ऋषि के आश्रम पर जाते हैं और सभी जगह यही बात कहते हैं और सभी ऋषियों के भगवान शब्द से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर सावधान होनी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। अचेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के आए अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनो, समझो, विचार करो और उठो, जागो और संघर्ष करो। ये अनुशासन ही देश के महान बनाता है और हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि वो अपना कल्याण करे और अपना बल पर सब कुछ करे, दूसरे के बल पर नहीं। लकड़ी होता है, अगर उसमें आसरा हो जाता है तो वो लकड़ी कमज़ोर हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य किसी पर आश्रित हो जाता है तो वो मनुष्य कमज़ोर हो जाता है। इसलिए किसी पर आश्रित मत हो, आत्मज्ञान पाओ, आत्म बलि बनो और आज सारी अपने समस्या के अपने विवेक वैराग के बल से सारे बंधन के तोड़ के और सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।